हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं विशाल कोडिंग वार्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जावा में टाइप कास्टिंग सीखेंगे। जावा में टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो विजुअल कोड एडिटर को ओपन करते हैं। तो विजुअल कोड एडिटर हमारा ओपन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे। हम लोग टाइप कास्टिंग सीख रहे हैं तो फाइल का नाम लर्न टाइप कास्टिंग रखेंगे। न्यू फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम देंगे लर्न टाइप कास्टिंग, LEARN, लर्न कास्टिंग। तो फाइल का नाम दे दिया है लर्न टाइप कास्टिंग डॉट जावा। तो हमारी नई फाइल लर्न टाइप कास्टिंग डॉट जावा बन चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे नई क्लास बनाएंगे लर्न टाइप कास्टिंग के नाम से। तो हमारी लर्न टाइप कास्टिंग नाम से क्लास बन गई है। अब हम लोग यहाँ पे अपना मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। हमने अपना मेन मेथड लिख लिया। अब हम इसके अंदर टाइप कास्टिंग सीखेंगे। कमेंट्स कर देते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग, तो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डाटा को दूसरे डाटा में कन्वर्ट करना। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। यानी इंटीजर को फ्लोट में, या बाइट को शॉर्ट में, या बाइट को इंटीजर में, किसी भी डाटा को दूसरे डाटा में कन्वर्ट करना, या किसी नॉन डेसिमल डाटा को डेसिमल डाटा टाइप डेसिमल में कन्वर्ट करना, या कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना, या इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग कहलाता है। किसी भी डाटा को दूसरे डाटा में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग कहते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइट हमने ए ले लिया। बाइट हमारा डाटा टाइप है, ए हमारा यहाँ पे वेरिएबल नेम है। हमने यहाँ पे 110 ले लिया बाइट में। अब हम इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको रूल बता देता हूँ। किसी भी छोटे डाटा टाइप को किसी बड़े डाटा टाइप में जब हम बदलते हैं तो इसे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग या वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो जब हम किसी छोटे डाटा टाइप को किसी बड़े डाटा टाइप में बदलते हैं तो हमें कोई भी उसमें अलग से कोई चेंजमेंट नहीं करना पड़ता। जावा इसे ऑटोमेटिक कर देता है। जैसे दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे शॉर्ट वेरिएबल नेम बी ले लिया और इसमें हम सेव कर देंगे ऊपर बाइट का जो ए वेरिएबल है। तो ये ऑटोमेटिक अब ये शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। हमारा जो बाइट का ए वेरिएबल है हमने इसको शॉर्ट बी में सेव कर दिया। तो जो बाइट ए का वेरिएबल है इसको हमने शॉर्ट बी के वेरिएबल में सेव कर दिया। तो ये जावा ने इसमें ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कर दी। तो हमको इसमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम मैनुअली करते तो हमको ऐसे करना पड़ता। यहाँ पे इसको शॉर्ट देते, शॉर्ट। तो हमको ऐसे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको हटा देंगे तो भी हमारा सही से काम करेगा वेरिएबल। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट ही हो गया है। पहले ये बाइट ए की वैल्यू थी, बाइट ए की वैल्यू 110 थी। इसके अंदर भी 110 सेव हो गया, लेकिन ये अब ये शॉर्ट टाइप का डेटा टाइप हो गया है। अब ये बाइट नहीं रहा, अब ये शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जावा ने इसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया है। तो इसे वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कहते हैं। जावा इसे छोटे डाटा टाइप से किसी बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो जावा इसे ऑटोमेटिक कर देता है। लेकिन अगर हमको शॉर्ट से बाइट में कन्वर्ट करना होगा तो इस जावा इसे ऑटोमेटिक नहीं कर पाएगा। इस स्टेटमेंट को प्रिंट करके दिखाते हैं कि इस जावा में क्या ये प्रिंट हो रहा है। तो अब इस स्टेटमेंट को प्रिंट करके दिखाते हैं।
सिस्टम डॉट आउट। अब सॉल्ट जो बी है इसको प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो उसने यहाँ पे रिजल्ट में 110 दिखा दिया। तो हमारा यहाँ पे 110 मिल रहा है हमें। तो इसने क्या किया, बाइट का जो ए वेरिएबल है इसके अंदर 110 स्टोर है, और इसने क्या किया, सॉल्ट ने, जावा ने क्या कर दिया, जो सॉल्ट हमारा बी टाइप का वेरिएबल है इसके अंदर, इसमें हमने बाइट ए का वेरिएबल को स्टोर कर दिया। ए के अंदर 110 है, तो जावा ने क्या किया, इसको ऑटोमेटिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर जावा क्या करता है, छोटे डेटा टाइप से बड़े में ऑटोमेटिक करता है। तो अगर ये कैसे करता है, यहाँ पे ये सॉल्ट ऐसे करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक कर देता है, हमको लगाना नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम लोग नहीं लगाते हैं। ये जावा इसमें ऑटोमेटिक कर देता है। लेकिन सॉल्ट जो बड़ा डेटा टाइप है, बाइट से बड़ा होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट से बाइट में डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हमें मैन्युअली करना पड़ता है। बाइट हमारा क्या होता है, 1 बाइट का, सॉल्ट हमारा क्या होता है, 2 बाइट का। तो बाइट हमारा छोटा है, बाइट हमारा 1 बाइट डाटा लेता है, बाइट हमारा 1 बाइट साइज लेता है, और सॉल्ट हमारा 2 बाइट साइज लेता है। तो हमारा सॉल्ट बड़ा हुआ, और ये 16 बिट का होता है। हमारा जो सॉल्ट डेटा टाइप होता है 16 बिट का होता है, और जो हमारा बाइट डेटा टाइप होता है ये हमारा 8 बिट्स का होता है। तो हमारा सॉल्ट डेटा टाइप बड़ा हुआ, तो हम छोटे से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्जन करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है, हमको यहाँ पे सॉल्ट नहीं लिखना पड़ता है ऐसे। तो जावा इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हमको बड़े से शॉर्ट से बाइट में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्ट से बाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सॉल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, सॉल्ट वेरिएबल का नेम, सॉल्ट हमारा डाटा टाइप हो गया, और वेरिएबल का नेम ए ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम 100 स्टोर करते हैं। अब इसको हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे, बाइट वेरिएबल नेम बी। अब बी में हम सॉल्ट डेटा टाइप का वेरिएबल ए स्टोर करेंगे। तो अब इसको बी जो हमारा बाइट है इसमें सॉल्ट जो डेटा टाइप है जो इसका वेरिएबल ए हमने स्टोर कर दिया। अब बाइट के अंदर सॉल्ट की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। ये फाइल को सेव कर दिया, प्रोग्राम को रन करते हैं। इसने टाइप मिसमैच एरर दे दी क्योंकि हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। बड़े से छोटे डाटा टाइप को कन्वर्ट करने को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, नैरो टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो जब हम किसी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हमको मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमको यहाँ पे मैनुअली बाइट देना पड़ेगा। अब ये आराम से चल जाएगा प्रोग्राम। अब ये इसको इस टाइप कास्टिंग को क्या कह रहे हैं, बड़े से हम छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े डाटा से छोटे डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे नैरो टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या मैनुअल टाइप कास्टिंग कहेंगे। तो हमने फाइल सेव कर ली, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसने 100 वैल्यू शो कर दी जो यहाँ थी। अब ये जो हमारा डेटा है ये हमारा बाइट में कन्वर्ट हो गया। तो आपने सॉल्ट से बाइट में, बाइट से सॉल्ट में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम लोग इंटीजर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर ए 100। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े में कर रहे हैं। तो छोटे से बड़ा आराम से हो जाता है। तो हम छोटे से बड़े को क्या कहते हैं,
वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। छोटे से बड़ा, इंटीजर से हम लोग डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। इंटीजर हमने ए ले लिया, अब हम यहाँ पे एक डबल टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, DOUBLE डबल बी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सेव कर लेंगे इंटीजर ए को। तो ये ऑटोमेटिक हो गया, देखिए तो प्रोग्राम में भी कोई एरर नहीं दिखा रहा है। अब ये फाइल को सेव करते हैं और इसको फाइल को रन करेंगे, प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसने आराम से देखिए ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया और डेसिमल में वैल्यू भी आ रही है। इंटीजर से डबल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम छोटे डेटा, इंटीजर होता है छोटा और डबल होता है बड़ा, तो हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, यह ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कहलाता है। तो हम किसी छोटे डेटा से बड़े डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो क्योंकि जो हमारा इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है और जो हमारा डबल होता है 8 बाइट्स का होता है। तो हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर हम डबल से इंटीजर में करेंगे तो ये मैनुअल करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग देख ली छोटे से बड़े में, तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे बड़े से छोटे में। तो बड़े से छोटे को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो बड़े से छोटे को मैनुअल टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डबल से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो डबल से इसको कमेंट कर देते हैं। तो डबल से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, डबल ए 10.00 और इंटीजर बी, इसके अंदर अब ए को सेव करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड शो कर रहा है, मतलब कि टाइप मिसमैच एरर है। तो अब हम डबल क्या है, डबल हमारा डेटा टाइप है, किस टाइप का है, डबल डेसिमल, ये हमारी डेसिमल वैल्यू, और इंटीजर में डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट करने को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या मैनुअल टाइप कास्टिंग कहते हैं। डबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इंटीजर यहाँ पे देख लिए रेड शो कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो डबल क्या है, बड़े डेटा से छोटे डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बड़े डेटा से छोटे डेटा में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमें मैन्युअली टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो मैनुअल टाइप कास्टिंग में हम यहाँ क्या कर देंगे, ब्रैकेट में इंटीजर कर देंगे, इंटीजर। अब ये कन्वर्ट हो गया, अब ये इंटीजर में बन गया। इंटीजर बी हमारा क्या हो गया है, इसके अंदर जो डबल का डेटा था अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको इंटीजर बना दिया हमने। इस डेटा को डबल डेटा को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर इंटीजर की वैल्यू स्टोर हो रही है। अब ये प्रोग्राम हमारा आराम से रन हो जाएगा। फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं डेसिमल वैल्यू पहले थी 10.00, इसको इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। आराम से आप देख रहे रिजल्ट भी आ रहा है 10। तो 10 रिजल्ट हमारा आ रहा है। तो आपने अभी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी देख ली और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी देख ली। अब हम लोग कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने को भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, क्योंकि कैरेक्टर हमारा छोटा होता है। तो कैरेक्टर से हम क्या कर रहे हैं,
इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा को, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैरेक्टर हमारा क्या होता है, कैरेक्टर हमारा 2 बाइट्स लेता है, और हमारा इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारा 4 बाइट्स लेता है। तो ये कैरेक्टर हमारा क्या हो गया, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग में आ जाता है। तो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, छोटे से बड़े में। कैरेक्टर ए, इसके अंदर ए स्टोर कर लिया, कैपिटल का ए, और अब इंटीजर बी ले लेंगे और इसके अंदर ए को स्टोर कर लेंगे। देखिए आप आराम से इसके अंदर सेव हो गया, कोई एरर शो नहीं हो रही है। और अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को सेव कर लेते हैं, फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो 65 दिखा रहा है। तो ए जो कैपिटल ए होता है, इसकी कैरेक्टर यूनिकोड वैल्यू 65 होती है। इसने यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया 65। तो आपने देखा कैसे कैरेक्टर से इंटीजर में आराम से कन्वर्जन हो गया ऑटोमेटिक। ये कैसे काम करता है, जावा यहाँ क्या करता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटीजर लगा देता है। तो हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं करना पड़ता है, तो क्योंकि जावा ऑटोमेटिक कर देता है, हमको यहाँ मैनुअली नहीं करना पड़ता है। तो ये काम यहाँ पे जावा कर रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड में करता है तो हमें यहाँ दिखता नहीं है। तो हमें कुछ यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ता, जावा इसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है। आपने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी देख लिया। अब हम इसी में इंटीजर से कैर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर से कैर को कन्वर्जन को क्या कह देंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, मैनुअल टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, मैनुअल टाइप कास्टिंग, मैनुअल टाइप कास्टिंग। अब हम क्या करेंगे, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर हमारा बड़ा हो गया, इंटीजर हमारा 4 बाइट्स का होता है, ये बड़ा डाटा टाइप होता है। तो और कैरेक्टर क्या होता है हमारा 2 बाइट्स का होता है, ये छोटा डेटा टाइप होता है। तो बड़े से छोटे में कन्वर्जन हमें मैनुअल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इंटीजर ए ले लेते हैं, इसको कमेंट कर देंगे। तो इंटीजर ए हमने ले लिया, इसके अंदर हम 65 स्टोर करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर ए की यूनिकोड वैल्यू 65 होती है। तो अब हम लोग 65 यहाँ स्टोर कर लेते हैं। अब कैरेक्टर कैर बी ले लिया, इसके अंदर हम ए को स्टोर करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैनुअली यहाँ पे कैर लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर कैर कन्वर्जन कर देंगे इसको कैर में, और ब्रैकेट क्लोज। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कैरेक्टर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जो कैरेक्टर बी है वो हमें ए दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कैपिटल का ए, क्योंकि कैपिटल कैरेक्टर ए के, जो ये कैरेक्टर ए है यहाँ पे, इसकी कैरेक्टर ए की यूनिकोड वैल्यू 65 होती है। तो इंटीजर हमने 65 लिख दिया। अब कैरेक्टर बी में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे 65 लिखा है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ 65 लिखा है। तो 65 को ये कन्वर्ट कर देगा ए में। तो कैरेक्टर के अंदर बाई ऐसे ही दिखेगा अंदर जाके। तो यहाँ पे अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखिए ए हमारा प्रिंट हो गया, ए हमारा प्रिंट हो गया। तो आपने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी देख ली, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और मैनुअल टाइप कास्टिंग भी देख ली, कैसे इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आखिरी में एक बार और समझ लेते क्या हुआ।
इंटीजर ए में हमने 65 स्टोर किया, फिर इसको हमने कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप के वेरिएबल बी में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे क्या है 65 ए में है, तो इसको 65 को यूनिकोड जो हमारा 65 है, तो इसको 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैरेक्टर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा इंटीजर है जो 65 है इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा और हमारा रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे एक बार फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो 65 को इसने ए में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल ए में 65 को इसने ए में कन्वर्ट कर दिया। तो आज आपने टाइप कास्टिंग भी सीख लिया। टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं, टाइप कास्टिंग क्यों की जाती है, टाइप कास्टिंग का यूज़ क्या होता है। टाइप कास्टिंग का यूज़ एक डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो इसका यूज़ कब होता है, जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमें कभी कभी एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं। तो गाइस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग डबल को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। तो एक बार अब इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है टाइप कास्टिंग में। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग क्या होती है ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं, एक डाटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहते हैं। दूसरा क्या पूछा जाता है, टाइप कास्टिंग कितने टाइप्स की होती है। तो दो टाइप्स की टाइप कास्टिंग होती है, वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट जिसे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कहते हैं, और नैरो टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट मैनुअल। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को मैनुअल टाइप कास्टिंग कहते हैं, तो इसे मैनुअल करना पड़ता है। वाइडनिंग में टाइप क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम किसी छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो ये जावा इसे अपने आप कर देती है। तो इसीलिए वाइडनिंग टाइप कास्टिंग में, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। तो इसीलिए हम डेटा टाइप नहीं लगाते हैं वहाँ पे, इसीलिए हम टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं। और नैरो में टाइप क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि डाटा लॉस हो जाता है। इसीलिए जावा प्रोग्रामर से एक्सप्लिसिट परमिशन मांगती है। नैरो में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, डेसिमल वैल्यू हट जाती है और ओवरफ्लो हो सकता है। इसका हम लोग एक बार अभी दिखा देता हूँ कैसे डेसिमल वैल्यू हट जाती है, डाटा लॉस हो जाता है। नैरो टाइप कास्टिंग में क्या होता है, नैरो टाइप कास्टिंग मैनुअल करनी पड़ती है। तो हम डेसिमल्स को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा डाटा लॉस हो जाता है। तो और डेसिमल वैल्यू हट जाती है, इसको हम करके दिखाएंगे अभी। तो एक बार देख लेते हैं। यही 5 मेन क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में। तो हमने इस टॉपिक को, इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर कर लिया। इस आखिरी वाले क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं, नैरो में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, डेसिमल वैल्यू हट जाती है। तो नैरो टाइप कास्टिंग में, नैरो टाइप कास्टिंग क्या है, डबल डबल से इंटीजर में कन्वर्जन, तो डाटा लॉस हो जाएगा। डबल एक वेरिएबल ले लिया ए, इसके अंदर 10.255 ये हमने ले लिया, और इंटीजर ले लिया ए, इंटीजर बी ले लिया, और इसके अंदर हमने ए को सेव कर लिया और इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर में। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, तो इंटीजर लिख देंगे। अब ये टाइप कास्टिंग हो गई। अब इस प्रोग्राम को, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल।
और बी को प्रिंट करा लेते हैं। प्रोग्राम को रन करेंगे तो डेटा देखिए हमारा 10.2255 था, तो केवल ये 10 प्रिंट करके दे रहा है, तो इसने डेसिमल वैल्यू हटा दी, हमारा डाटा लॉस हो गया। तो आपने देखा कैसे नैरो टाइप कास्टिंग में डाटा लॉस हो जाता है और डेसिमल वैल्यू हट जाती है। तो आपने जो इंटरव्यू क्वेश्चन में अभी देखा था कैसे नैरो टाइप कास्टिंग के अंदर क्या क्या समस्याएं होती है। नैरो टाइप कास्टिंग के अंदर डाटा की डेसिमल वैल्यू हट जाती है और डाटा का लॉस हो जाता है। तो आपने नैरो टाइप कास्टिंग भी देख ली, उसकी प्रॉब्लम भी देख ली। तो आपने देख लिया कैसे नैरो टाइप कास्टिंग की जाती है। तो इतना टॉपिक बस बहुत ठीक है। तो टाइप कास्टिंग बस इतना ही आज रखते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सीख लिया टाइप कास्टिंग क्या होती है और इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर लिए। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।